हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा एसएससी जीडी 2022 का टेस्ट सीरीज नंबर 22 है, जिसमें हम लोग सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके एसएससी जीडी टीयर 1 एग्जाम के संभावित प्रश्नों पर बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चन कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिविजन करें, ताकि होने वाली एसएससी जीडी टीयर 1 एग्जाम के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 22 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण होता है, हमें इसका स्रोत बताना है दोस्तों कि ये किस कारण से होता है, किस रीजन से होता है ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण। ए नंबर विकल्प है माइकोबैक्टीरियम एओनिन द्वारा, बी नंबर है स्टेफालोकोकस द्वारा, सी नंबर है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा और डी नंबर विकल्प है स्ट्रेप्टोकोक्स द्वारा। तो हमें बताना है दोस्तों इसमें से कि ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण किसके द्वारा होता है। तो हमारा सही आंसर बनेगा दोस्तों माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया है। इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काफी कॉम्पिटिटिव विकल्प दिए जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग इसका रिवीजन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें हमें बताना है कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन कौन सी गैसें हैं। ए नंबर है नाइट्रोजन का ऑक्साइड, बी है सल्फर का ऑक्साइड, सी है ए और बी दोनों और डी नंबर है कार्बन का ऑक्साइड। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन कौन सी गैसें हैं, तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड व सल्फर का ऑक्साइड। तो इस तरह से हमारा सही आंसर बनेगा दोस्तों विकल्प नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी नाइट्रोजन का ऑक्साइड व सल्फर का ऑक्साइड दोनों दोस्तों अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। निम्नलिखित में कौन बायोडीजल पौधा है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों बायोडीजल पौधा के बारे में। ए नंबर विकल्प है जावा घास, बी रतन जोत, सी गुग्गुल और डी है दोस्तों रोसा घास। हमें बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन बायोडीजल पौधा के नाम से जाना जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा रतन जोत, यानी विकल्प नंबर बी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बायोडीजल पौधा रतन जोत को कहा जाता है। थोड़ा और इसके बारे में बात करेंगे ताकि पूरी तरह से स्पष्ट हो सके क्वेश्चन। दोस्तों, जेट्रोफा या रतन जोत, इसका मतलब इसके दो नाम है दोस्तों, या तो जेट्रोफा आपको विकल्प में दिया जाएगा या तो रतन जोत दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो जेट्रोफा या रतन जोत एक प्रकार का बायोडीजल पौधा है, जो कि हमारा आंसर है दोस्तों रतन जोत। ये बोरा ध्यान दीजिएगा बोराजिनासाए जीव वैज्ञानिक कुल का फूलदार पौधा है। रतन जोत जो है ये बोराजिनासाए जीव वैज्ञानिक कुल का फूलदार पौधा है। इसके नीले रंग के फूल होते हैं, किस रंग के, नीले रंग के। इससे क्या कहा जाता है, रंगे बादशाह भी कहा जाता है, इसे रंगे बादशाह भी कहा जाता है। और यह बोराजिनासाए जीव वैज्ञानिक कुल का फूलदार पौधा है। कौन, जेट्रोफा या रतन जोत। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। सोनार, बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों नाविकों द्वारा, यानी विकल्प नंबर ये। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो नाविकों के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। पेसमेकर का कार्य बताना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। ए नंबर पाचन क्रिया का नियमन करना, बी ऑक्सीजन का परिवहन करना, सी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना और डी है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, पेसमेकर कहाँ पे लगाया जाता है, आप ध्यान दीजिए यहाँ, तो हृदय में लगाया जाता है। किस कार्य के लिए, दिल की धड़कन प्रारंभ करने के लिए, यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। मोजेक रोग किस पौधे में होता है, ये पूछा जा रहा है 6 नंबर क्वेश्चन में। मोजेक रोग दोस्तों रोगों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन, लाल रस्ट रोग दोस्तों, मोजेक रोग, ऐसे कई क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, जो हम लोग जल्दी जल्दी से टेस्ट सीरीज में दोस्तों सॉल्व कर लेंगे इन क्वेश्चंस को भी। तो मोजेक रोग किस पौधे में होता है, ये है आलू, बी तंबाकू, सी पालक और डी केला। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तंबाकू, यानी विकल्प नंबर बी। मोजेक रोग दोस्तों तंबाकू के पौधे में लगता है। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। जीवों की संरचनात्मक इकाई, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर बनेगा कोशिका, यानी विकल्प नंबर ये। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए दोस्तों तो आपको आंसर मिलेगा, रक्तदाब घटता है, सोते समय रक्तदाब थोड़ा सा घटता है या कैसे नॉर्मल होता है। और भी नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यहाँ से दोस्तों कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तरह आपको विद्युत सेल, विद्युत मोटर, विद्युत हीटर, उसके बाद विद्युत बल्ब, माइक्रोफोन, सितार, डायनमो, ये सब लिख के दे दिया जाएगा। दूसरी तरफ या तो विकल्प दिया जाएगा कि कौन किस में बदलता है, यानी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है, सौर ऊर्जा को विद्युत
ऊर्जा में कौन बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनते ही हैं, इसलिए यहीं पर ही दोस्तों इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले दोस्तों सोलर सेल, तो विकल्प नंबर ये क्या हमारा सोलर सेल। तो सोलर सेल क्या करता है दोस्तों, ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है सोलर सेल। उसके बाद है विद्युत सेल। विद्युत सेल है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जो कि हमारा प्रश्न था। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो विद्युत सेल, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा आंसर होगा। सोलर सेल हम लोग जान लिए दोस्तों कि यहाँ सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद है विद्युत हीटर। तो विद्युत हीटर क्या करता है दोस्तों, विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है। फिर है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। इसके अलावा और भी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक है डायनेमो, जो बार बार पूछाता है। तो डायनेमो क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में बदलता है। एक है दोस्तों सितार। सितार क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। एक लाउड स्पीकर है, ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ से दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोग एक बार दोस्तों फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि बर्फ जो है पानी पे तैरती रहती है। क्यों, ये हमें बताना है। ए नंबर स्टेटमेंट है बर्फ ठोस होती है और पानी तरल। बी नंबर है बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है। सी नंबर इसी का अपोजिट है, बी का दोस्तों बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत अधिक होता है। और डी नंबर है बर्फ का घनत्व उतना ही होता है जितना कि पानी का। ये चार दोस्तों स्टेटमेंट है। हमें बताना है बर्फ पानी पर इसलिए तैरती रहती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है, तभी तो तैरेगी। यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा और पढ़ेंगे दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बर्फ ठोस होने के बावजूद पानी पर तैरती रहती है। पानी पर बर्फ ठोस होने के बावजूद भी पानी पर तैरती रहती है, क्योंकि पानी जब बर्फ में परिवर्तित होता है तो इसका घनत्व घट जाता है। ऐसी कोई भी दोस्तों वस्तु जिसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा वो पानी पर हमेशा तैरती रहेगी। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। नेक्स्ट देखेंगे रक्त का शुद्धिकरण यानी फिल्टर कहाँ पे होता है, ये पूछा जा रहा है। तो हमारा आंसर बनेगा किडनी, यानी विकल्प नंबर ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन। जल से भरा तालाब उथला दिखाई देता है। आप लोग महसूस भी किए होंगे दोस्तों कि जल से भरा हुआ तालाब उथला दिखाई देता है, इसका कारण बताना है। ए नंबर है प्रकाश का परावर्तन, बी अपवर्तन, सी परिकिरण और डी है विवर्तन। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जल से भरा तालाब उथला दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। यहीं से और भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। पानी में रखी हुई छड़ी नीचे की तो टेढ़ी दिखाई देती है, तो भी उसका कारण अपवर्तन ही है। तो भी उसका कारण अपवर्तन ही है। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। उत्तल और अवतल लेंस के संदर्भ में विचार करें। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हम कई चीज़ों पर बात करेंगे, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, उत्तल अवतल, ये सब इनसे होने वाली दोस्तों कौन से रोग में कौन से लेंस लगाए जाते हैं, पूरा बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग इसका आंसर करते हैं। क्वेश्चन था दोस्तों उत्तल और अवतल लेंस के संदर्भ में विचार करें। ए नंबर स्टेटमेंट है उत्तल लेंस अभिसारी होता है जबकि अवतल लेंस अपसारी होता है। बी नंबर है उत्तल लेंस अपसारी होता है जबकि अवतल लेंस अभिसारी होता है। सी नंबर है अभिसारी और अपसारी होना लेंस का विभेदक लक्षण नहीं है। और डी नंबर स्टेटमेंट है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है। कैसा, अभिसारी लेंस होता है, जबकि अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है। यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। अब और बात करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो लेंस बीच में मोटे होते हैं उन्हें अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस कहा जाता है। जो लेंस बीच में मोटे होते हैं उन्हें अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस कहा जाता है, और जो लेंस बीच में पतले होते हैं उन्हें अपसारी लेंस या अवतल लेंस कहा जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि के दोष के बारे में बात करेंगे दोस्तों। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। पहले ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है और दूर दृष्टि दोष को
हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया, ये ध्यान दीजिएगा। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। अब लगा के दोस्तों बात करेंगे, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते। जिसको निकट दृष्टि दोष होगा वो दूर की वस्तु सही नहीं देख पाएगा, और जिसको दूर दृष्टि दोष होगा वो निकट की वस्तु दोस्तों सही नहीं देख पाएगा। दोनों का अपोजिट होता है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, निकट दृष्टि दोष युक्त आंखों में दोस्तों कौन सा लेंस लगाया जाता है, तो अवतल लेंस लगाया जाता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में अवतल लेंस लगाया जाता है, और दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में उत्तल लेंस लगाया जाता है। कौन सा, उत्तल लेंस। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा आंसर ध्रुव रेखा बनेगा। इसका अपोजिट हो जाएगा दोस्तों, जाए तो भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश, और दोस्तों सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण पूछा जाए तो ध्रुव रेखा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बीओडी का असंक्षिप्त रूप क्या है। बीओडी का असंक्षिप्त यानी पूरा नाम बताना है। ए नंबर है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डेफिसिट, बी है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिफरेंस, सी है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और डी नंबर है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, बीओडी का पूरा नाम है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा और बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण का सूचक है। किसका, जल प्रदूषण का। और जिस जल में बीओडी की मात्रा जितनी ही अधिक होगी वह जल उतना ही अधिक प्रदूषित होगा। जिस जल में बीओडी की मात्रा जितनी ही अधिक होगी वह जल उतना ही अधिक प्रदूषित होगा। तो ये थे दोस्तों हमारे 15 जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसे हम यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े व चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।